जय श्री कृष्ण। आज की कथा का विषय बड़ा ही भावपूर्ण है। विषय है महर्षि नारद ने दिया अपने ही स्वामी श्री हरि को श्राप। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही गंगा जी बहती थी। परम पवित्र सुंदर आश्रम था। ये सब नारद मुनि के मन को बहुत सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनकी गति रुक गई। मन के निर्मल होने से नारद जी की समाधि लग गई। नारद मुनि की ये तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए कि कदापि नारद मेरे पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। नारद जी मेरा राज्य छीन ना ले, यह सोचकर देवराज ने कामदेव का स्मरण किया। देवराज इंद्र ने नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को आज्ञा दी। जब कामदेव उस आश्रम में गया, उसने वहां अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजान करने लगे। सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं नारद को लुभाने का प्रयत्न करने लगी। कामदेव ने भी नाना प्रकार के माया जाल किए, पर कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। अब तो कामदेव अपने ही नाश के भय से कंपित हो गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन कोई दबा सकता है। अपने मन में हार मानकर कामदेव ने बहुत ही दीन वचन कहते हुए अपने सहायकों समेत नारद जी के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तत्पश्चात नारद जी शिव जी के पास कैलाश जा पहुँचे। नारद जी के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने सारा वृत्तांत शिव जी को कह सुनाया। महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी कि हे मुनिराज, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। यद्यपि शिव जी ने ये उनके हित की ही शिक्षा दी थी, पर नारद जी को ये अच्छी नहीं लगी। वहां से नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ समय पश्चात नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ श्री हरि निवास करते हैं। रमापति उठकर बड़े आनंद से नारद जी से मिले और हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों उपरांत दया की। यद्यपि शिव जी ने नारद जी को मना किया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। तो श्री हरि भगवान ने कहा, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान से कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान ने मन में विचार किया कि नारद जी के मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। प्रभु ने सोचा, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब नारद जी प्रभु के चरणों में सिर निवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया था। श्री हरि की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। लक्ष्मीपति ने अपनी माया को प्रेरित किया। मायापति ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की प्रत्येक रचना वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर का राजा शील निधि था, जिसकी विश्व मोहिनी नामक एक रूपमती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मीपति भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान प्रभु की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा कर नारद जी को आसन पर बिठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नारद, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण कहिए। उस कन्या के रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके गुण लक्षण का विचार कर मुनि अपने आप को ही भूल गए। उसके लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको भी वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे।
सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से अपनी ओर से कुछ बनाकर कह दिया और नारद जी चल दिए। पर उनके मन में ये चिंता थी कि अब ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे वे कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ हो नहीं सकता। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। उस समय नारद जी ने भगवान को स्मरण किया, बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हो गए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप दीजिए और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हुए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी समझ ना सके। ऋषिराज तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। सभी राजा सज धज कर अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना वरेगी। कृपा निधान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर ये चरित्र कोई भी ना जान सका। सभी ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां तो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे वहीं आकर बैठ गए और नारद जी को देखकर व्यंग्य वचन कहने लगे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जानकर इनको ही वरेगी। बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण ये सब बातें नारद मुनि की समझ में नहीं आई। वे इसे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखा और उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। राजकन्या अपने हाथों में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ राजाओं को देखती घूम रही थी। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस और उसने भूलकर भी नहीं तका। नारद जी बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराने लगे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर जयमाला उनके गले में डाल दी। प्रभु दुल्हन को लेकर चले गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर दोनों भयभीत होकर वहां से भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को बड़ा ही कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। मुनि ने फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चल दिए। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। भगवान हरि उन्हें रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। श्री हरि भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल हो कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा और श्री हरि को शाप दे दिया कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को मैं चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इसलिए तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। यूं तो श्री हरि भगवान को कोई शाप नहीं दे सकता, कोई भी श्राप उन्हें बांध नहीं सकता, विवश नहीं कर सकता।
वे किसी के बंधन में नहीं हैं। ये उनकी उदारता है जो अपने भक्तों के दिए श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं। भक्त का आदर करने के लिए भगवान उनके श्राप को भी शिरोधार्य कर लेते हैं। नारद जी के श्राप को स्वीकार कर भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। तब वहां ना ही लक्ष्मी रह गई और ना ही राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा करो। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्य हो जाए। तब भगवान ने कहा, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वे मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी प्रभु का गुणगान करते हुए सत्यलोक को चले गए। यह थी आज की कथा। किस प्रकार नारद जी को मोह हुआ और प्रभु ने अपने भक्त के हित हेतु उनके मोह को दूर किया। जय श्री कृष्ण।